जीरकपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जो केवल शहर को ही नहीं पूरे राज्य को शर्मसार करने वाली है, जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। जीरकपुर के वीआईपी रोड में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ नाबालिग बच्चों को निवस्त्र करके उन्हें पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई और शिकायत के आधार पर जीरकपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर में जो इस वक्त की जानकारी मिल रही है 4 से 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर जो खबरें जिस तरह की वायरल हुई और जिन लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ अमन जांगड़ा है पत्रकार, मेरे साथ मणि राजपूत है पत्रकार। इन्होंने इस मामले को लोगों के सामने ये पेश किया कि किस तरह से जीरकपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है और लोगों में कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। अगर वो वीडियो पत्रकारों के पास नहीं आती और उसे खबर के माध्यम से दिखाई ना जाती लोगों को, तो आज ये मुद्दा शायद लगता है कि कहीं ना कहीं दफन हो जाता। हम इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। मणि जी, पहले आपसे बात करते हैं जी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट, आप काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। मैंने देखा कि आपने वीडियो चलाई थी कि वीआईपी रोड पर कुछ बच्चों को निवस्त्र करके बुरी तरह से पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि मिर्ची की भी बात आई थी। आपको जानकारी कैसे मिली और किस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाया? जानकारी वीआईपी रोड बी ब्लॉक में कुछ मेरे नॉन की दुकान है, उनका मुझे फोन आया। दिवाली वाले रात को ये बात हुई, उससे अगले दिन मुझे फोन आया, उन्होंने वीडियो भी भेजी मुझे कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र होगी तकरीबन 13 से 16 साल के बीच बीच में, कह रहे उनको वो रात को कहीं वहां काम करते होंगे, उनको लगी होगी भूख, उन्होंने कहीं एक दुकान से बिस्किट का पैकेट उठा के खा लिया। तो चलो उस दुकान वाले ने तो कुछ नहीं कहा, वहां जो आस पड़ोस के दुकान, जो हम उनको तमाशगीर बोलेंगे, उन्होंने उन बच्चों के साथ इतनी क्रूरता के साथ पेश आए। एक बच्ची है, हम ना जो बच्चे होते हैं उनको हम थप्पड़ तक भी नहीं, कानून बिल्कुल कानून में हम उनको गाली तक भी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे हैं। उन्होंने उनको अल्फ नंगा करके, बिल्कुल नंगा करके बीच रोड में, बीच मार्केट में बुरी तरह पिटा, हरी मिर्च खिलाई। और मेरी उन बच्चों से बात भी, उन्होंने बोला कि जब हरी मिर्च खिलाई तो हमें काफी पेन हो रहा, काफी हम पानी मांगते रहे। 5 घंटे तक उन बच्चों को पानी नहीं दिया। आप बच्चों से मिले थे? हाँ, मैं बच्चों से खुद मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ। मैंने उनकी वो कैमरे के आगे उन्होंने बोला भी है सारा कुछ। वो कह रहे कि इतनी गंदे तरीके से मारा और किस किस प्रकार मारा, मैं आपको कैमरे के आगे बताते ही मुझे शर्म आती है। और सबसे बड़ी बात, चलो वो तो इंसानियत के नाम पे कलंक है ही जिन्होंने मारा, आसपास के लोग भी वहां तमाश बन के देख रहे हैं कि तुम बच्चे को मार रहे हो, बच्चों को छुड़वा तो सकते, चलो मान लिया 1% मार की बच्चों ने गलती की, बिस्कुट उठा ले, तुम वैसे उसको झिड़क दो, गाली दे दो। कानून हाथ में लेने की तो इनके पास कोई पावर नहीं, ना मेरे पास है ना इनके पास है। फिर भी वो बच्चे हैं मणि, और यहाँ अगर किसी व्यक्ति को भी इस तरह से निवस्त्र करके मारा जाए तो ये कानूनन जुर्म है। हालांकि मैं जीरकपुर पुलिस की तारीफ करूंगा यहाँ पर कि उन्होंने एफआईआर तुरंत एफआईआर उन्होंने तुरंत कर दिया और गिरफ्तारी हुई है। हाँ, एक की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, जो गिरफ्तारी हुई है, मैं आपको ये जो गिरफ्तारी होती है, वो लड़का है स्वीपर, वहां सफाई सफाई करता है, बल्कि वीडियो में दिखा भी रहे वो भी मार रहा है। पर जो मेन है, जिन्होंने इकट्ठा किया सबको, वहां के बी ब्लॉक में शोरूम है, उनके दुकानें हैं, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उन दुकानदारों पर अभी तक किसी तरह की पुलिस कार्रवाई जो वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक पकड़े जा रहे? अमन जांगड़ा मेरे साथ। अमन, आप बच्चों से मिले थे, वो वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बच्चों ने क्या कहा। हालांकि हम उनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, ना ही हम आपको उनका नाम बता सकते हैं, क्योंकि ये मामला गंभीर है और बच्चों का मामला है। तो वीडियो जो आप देख रहे हैं, उन बच्चों का हमने फेस जो है वो ब्लर करके हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो पीट रहे हैं उनका चेहरा हम आपको जरूर दिखा रहे हैं कि ना ही वो बच्चे हैं, और जिस तरह से उनको पीटा जा रहा है ये कहीं ना कहीं
अपराध है, गैर कानूनी ढंग से उन्हें बीच सड़क में मारा पीटा जा रहा है और इस तरह से बच्चे जो हैं वो सहमे हुए हैं, वो हम आपको लगातार वीडियो में दिखा रहे हैं। अमन, बच्चों से आप मिले थे, मतलब क्या, किस तरह से उनका पेश किस तरह से हो रहे थे? क्या वो बातचीत करने के थे कि हम पत्रकार आए हैं, हम इनसे बातचीत कर लें? देखिए, पहले तो वो डरे हुए थे काफी। हम गए उनके पास, हमने बात करने की भी कोशिश करी तो वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। बच्चों के पहनावे से दिख रहा था, हाफ बाजू टी शर्ट थी तो कहीं पे नील पड़ा हुआ था, चोट के निशान थे। और मुझे नहीं लगता, मैंने पूछा भी उनसे कि वो 15 साल से कोई ऊपर बच्चा था उसमें। उन्होंने हालांकि खुद अपनी उम्र बताई है तो 12, 13, 14, एक ही बच्चा उसमें ऐसा था जो 15 साल, जिसकी लगभग उम्र थी। 15 साल उम्र ही कितनी है अमन? तो देखो, ये तो बच्चे नादान है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है कि वो बच्चे सिर्फ एक गरीब परिवार से बच्चे हैं, इसीलिए इतनी ढील दी गई, इसीलिए उन दुकानदारों की हिम्मत हुई या जो भी वहां पे थे, राहगीरों ने भी वहां किसी को कोई टोकने का रोकने का नहीं सोचा कि देखो, न्याय और अन्याय के बीच में जो इस वक्त जनता है वो फासला भूल चुकी है। और बच्चों में इस टाइम इतना डर है कि बच्चे सामने आने को तैयार नहीं है। जिस दिन के बाद झगड़ा हुआ है उस दिन के बाद बच्चे काम पे नहीं गए, वीआईपी रोड के आसपास नहीं जा रहे हैं। एक उनमें से 2-3 बच्चे नहीं जा रहे हैं, 2-3 जो जा रहे हैं अपना काम पे, 2 जा रहे हैं कहीं वहीं आसपास मार्केट में ही। तो उन बच्चों का ये कहना है कि जी, हमें अभी भी ये कहा जा रहा है कुछ दुकानदारों की तरफ से कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, दोबारा नहीं होगा, ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे चोट लगी है उसका हम खर्चा दे दें। यानी कि बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, क्योंकि अब ये मुद्दा मीडिया में आ चुका है। मणि, आपको भी ऐसा लगता है कि ये गरीब तबके के बच्चे थे इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? बिल्कुल। अगर कोई इनकी जगह कोई पॉलिटिक्स का लड़का होता जिसकी मारपिटाई हुई या कोई अच्छे वर्ग का होता तो अब तक सारे आरोपी हवालात के पीछे होते। 2 दिन में सारे अरेस्ट हो गए थे। ये गरीब थे, इनको होगा कि हम या पैसे देके इनको चुप करवा लेंगे। और मैं एक और बात बताऊं, जब हमारी बच्चों से बात हुई ना, बच्चे इतने डरे हुए थे कि वो रोने लग गए थे। मणि, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने ऐसी निहायत ही गंदी और निंदनीय हरकत करी है जिस तरह से, तो वो आरोपी उनकी पहुंच के कारण वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? देखो, पुलिस की कार्रवाई पे हम कोई शंका नहीं, जब पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है, पर एक पर आ गया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बी ब्लॉक में उनकी अपनी दुकानें, अपने शोरूम है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? अमन, गरीब तबके के बच्चों पर इस तरह का अत्याचार आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं गलत है, निंदनीय है? ये देखिए, बहुत ज्यादा गलत है। चाहे वो बच्चा गरीब का हो, चाहे वो अमीर का हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का हो। मैं एक बात बताऊंगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ मैं इसको हाईलाइट करूंगा कि वो गरीब परिवार के बच्चे थे, इसीलिए उनके साथ इतनी ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है। हालांकि मैं मानूंगा कोई मिडिल क्लास फैमिली या अमीर घराने से कोई भी बच्चे होते तो इतना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और अगर हो भी गया होता तो इस वक्त इस पे सख्त कार्रवाई हो चुकी होती। कहीं ना कहीं कार्रवाई में भी देखो देरी हुई है और अभी भी है। बच्चे मार्केट जाने से डर रहे हैं, बच्चों में बहुत डर है। उनमें से 5, लगभग कुल 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चों में से जी 2 बच्चों के माँ बाप हमें बना करके कि देखो जी, हम कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते, हमारे और हम बोलना नहीं चाहते, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास कहीं की पहुंच नहीं है। तो उनके दिमाग में ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप समाज में रहने लायक हो, नहीं तो आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं। मणि, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है, काफी गंभीर धाराएं भी लगाई गई। हम लगातार आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं जो जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज हुई है, लगातार आप वीडियो में देख रहे हैं। मणि, एफआईआर दर्ज हो गई तो ऐसा आपको नहीं लगता कि जो शर्मनाक हरकत की गई है, बच्चों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है?
आपको क्या लगता है इस मामले पर? देखो, पहले तो एफआईआर जीरपुर थाने तक सीमित थी, अब इसका मुद्दा बच्चों का बाल गृह विभाग में पहुंच गया। अब इनके, मुझे लगता है अब इन पे सख्त से सख्त एक्शन होगा। मेरा मानना है कि अब 101% एक्शन होगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, उस वीडियो में एक सरदार जी हैं जो बच्चों को पीट रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात, सरदार, पगड़ीधारी सरदार एक बच्चों को पीटा। उस दिन हमारा बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता। हमारे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने 52 अपने सिंहों को रिहाई दिलवाई थी, और उसी दिन उस सरदार जी ने उन बच्चों को नंगा करके पीटने की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही। देखने के सरदार जी हैं कि कितनी शर्मनाक हमारे सिख कौम की, लगा लो कि कितनी शर्मनाक बात। एक तरफ हम बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं, एक तरफ हम बच्चों, छोटे बच्चों को नंगा करके अपनी कैद में रख के उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको हरी मिर्च खिला रहे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इनकी बहादुरी है? तो अमन, आप बच्चों से मिले, आपने बच्चों के परिवार से भी बात करी। उन्होंने, कुछ बच्चों के परिवार ने ये मना कर दिया कि हम शिकायत या हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते। कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि कुछ दुकानदारों से उनको लालच भी दिया जा रहा है, उनके परिवार को लालच दिया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से लालच दिया जा रहा है, गरीब तबके के लोग हैं, डरे सहमे लोग हैं, तो ये मामला दबता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए जी, जो नेशनल कमीशन है, वीडियो एक बहुत बड़ा एविडेंस है जी। बिल्कुल। वो किसी की कंप्लेंट, शिकायत देने या ना देने पर निर्भर नहीं है। नेशनल कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा। हालांकि जानकारी के अनुसार ये पता लगा है कि भी नेशनल कमीशन ने जांच अधिकारी को तलब किया है, और देखो जल्द से जल्द जो भी रिपोर्ट आती है उस पे नेशनल कमीशन क्या संज्ञान लेता है, हम उसी की वेट में है। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, लोगों की उसी पे उम्मीद टिकी हुई है। देखो, बच्चा गरीब है, अमीर है, उस चीज से मतलब नहीं, लेकिन ये जो भी दुर्भाग्यपूर्ण ये जो घटना हुई है, ये बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। धन्यवाद अमन, धन्यवाद मणि जी।